जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे विलोम के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट शब्द जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, जो आपकी यूपी बोर्ड प्लस यूपीपी, यूपी ट्रिपल एस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं इसमें क्या है, इसमें कौन सा अच्छा से आपको याद करना है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। विलोम शब्द देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं बिग और प्रज्ञ और अभियज्ञ। बिग, प्रज्ञ, अभियज्ञ, इसका विलोम क्या होगा? अज्ञा, अनभिज्ञ। अज्ञा, अनभिज्ञ। वहीं पर आर्द्र का विलोम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना लेना। आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क। आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये पेपर में अधिकतर यूपीपी में और उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी पूछा गया था, और ये पूछा भी जाएगा, और आपके पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में भी आएगा। वहीं उग्र का देखते हैं क्या होगा? सोम। उग्र का क्या होगा? सोम। और वहीं से जो है यहाँ पर देख लेते हैं संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विक्रीर्ण या विस्तीर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको स्टार बना लेना। क्या होगा? संकीर्ण माने होता है सकरा, जो मतलब जिसका जगह कम होता है, जैसे दो बेलनाकार है उसमें जगह कम होगा उसको संकीर्ण कहते हैं। विस्तीर्ण मतलब जो फैला हुआ। वहीं प्रधान का क्या होगा? अप्रधान। प्रधान का अप्रधान और गौड़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ये वहीं ईस्ट का देखते हैं, ईस्ट का क्या होगा? अनिष्ट। वहीं अपव्यय का, अपव्यय क्या होगा? मितव्यय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा गया है और पूछा जाएगा। अनेक का क्या होगा? अनेक का एक। अनेक का एक। स्वलंबी का क्या होता है? स्वलंबी का प्रालंबी। स्वलंबी का प्रालंबी। शासक क्या होता है? शासित। ये भी बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। और क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत। क्षणिक का शाश्वत होगा। वहीं देख लेते हैं छाम का क्या होता है? छाम का क्या होगा? छाम। छाम बहुत इम्पोर्टेंट। अछाम। छाम का अछाम। स्थिर का क्या होगा? चंचल और अस्थिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। स्थिर का क्या होता है? स्थिर का चंचल या अस्थिर। वही संतोष, सुधा का, सॉरी, सुधा का क्या होगा? गरल और विष। सुधा मतलब गरल और विष। सुधा जैसे अमृत जिसे बोलते हैं उसे गरल या विष। विष की क्या बोलते हैं? आप जानते हैं जहर को। वही संतोष का असंतोष। संतोष का असंतोष। अवृष्ट, वृष्ट, अतिवृष्ट का क्या होगा? अनावृष्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और आगे देख लेते हैं वीर का क्या होता है? वीर का क्या होगा? कायर या भीरू। बहुत इंपॉर्टेंट। भीरू जो है सभी को पता नहीं होता है, भीरू किसका होता है? कायर का। कायर क्या होता है? जो है डरपोक जिसे कहते हैं। और उसके बाद रचना क्या होगा? ध्वस्त। रचना का ध्वस्त। ऋत की क्या होगा? अनृत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा गया है। ऋत का अनृत। सरल क्या होता है? कठिन या कुटिल या वक्र। सरल का वक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। सरल क्या होता है? वक्र। वहीं पर मिलन क्या होता है? विरह। मिलन का विरह होगा। नगर का क्या होता है? ग्राम। पूर्ववर्ती क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए मूक क्या होता है? वाचाल। ये भी स्टार बना लेना है, आपके पेपर में अधिकतर पूछा गया और पूछा जाता है। मूक क्या होता है? वाचाल। पूर्ववर्ती क्या होता है? परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। वहीं पर पुरस्कार का क्या होता है? दंड, तिरस्कार। पुरस्कार क्या होता है? दंड या तिरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। दूषित क्या होता है? स्वच्छ। दूषित का क्या होगा? स्वच्छ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मल क्या होता है? मलिन। निर्मल का मलिन। दिवा का क्या होगा? रात्रि। रात्रि माने सवेरा, रात्रि माने होता है अंधेरा, और दिवा माने सुबह होता है। गणेश का इत्श्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। गणेश का क्या होगा? इत्श्री। अब देखते हैं यहाँ पर अथ का क्या होता है? इति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अर्थ का क्या होता है? इति। अस्थावर क्या होता है? जंगम। अस्थावर का जंगम। उन्मूलन क्या होता है? रोपण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्मीलन का होता है? निमीलन। इसमें दोनों में कंफ्यूजन होता है, उन्मीलन और उन्मीलन और उन्मूलन। उन्मूलन रोपण होता है, उन्मीलन क्या होगा? निमीलन। वही देख लेते हैं। आमिष सामिष क्या होता है? निरामिष। और अब तक क्या होगा? अधि तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। आदि क्या होता है? अंत या अनादि। सन्यासी क्या होगा? गृहस्थ। सन्यासी का गृहस्थ। ज्येष्ठ का क्या होगा? उद्धम। जेठ का उद्धम। और राजा का रंग हो, राजा का क्या होता है? रंग।
व्याप्त के अव्याप्त, व्याप्त का अव्याप्त होता है। अब वृद्धि क्या होगा? ह्रास, वृद्धि का ह्रास। हास का रुदन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में पूछा जाता है। हास का रुदन। तरुण का क्या होगा? वृद्धि। विराट का क्या होता है? क्षुद्र। स्वकीय क्या होगा? प्रक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछा जाता है यूपीपी और उसके बाद अदर एग्जामों में। चलो देखते हैं अगला। नूतन क्या? स्वकीय प्रक्रिया। नूतन क्या होगा? पुरातन। निबिध के क्या होता है? विहित। जड़ के क्या होता है? चेतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो जरूर आपके पेपर में आएगा। जड़ क्या होता है? चेतन। अग्र के क्या होता है? पश्चिम। अग्रज का क्या होगा? अनुज। अक्रांत का क्या होगा? अनाक्रांत। वही कृतज्ञ क्या होगा? कृतधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना। कृतज्ञ क्या होता है? कृतधन। आकर्षण विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। उदार क्या होता है? कृपाण। उदार का कृपाण होता है। अगला देखते हैं और अच्छे से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज़ करा रहे हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो और देख लेते हैं। अति का क्या होगा? अल्प। अति का क्या होता है? अल्प। और वहीं पर रिज और सरल क्या होगा? वक्र। और रिच रुच्च के क्या होगा? मृदुल या कोमल। मंद का क्या होगा? द्रुत। प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन। वहीं का अवर का क्या होगा? प्रवर। अमुनिक क्या होता है? अंबर। प्रशंसा क्या होता है? निंदा या वत्सना। वत्सना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार बना लेना। निंदा या वत्सना। सात्सना। वत्सना नहीं है, सात्सना है। प्रखर क्या होता है? मंद। प्रखर का मंद। वाहिनी का क्या होता है? आग। वाहिनी का आग। आलोक का तिमिर या तो तम। थोक क्या होगा? प्रचून या फुटकर या तो खुदर। वहीं दक्षिण क्या होता है? वाम या उत्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण का वाम या उत्तर। समास क्या होता है? व्यास। जरज का होता है ऊसर। आस्था का क्या होगा? अनास्था। आशीर्वाद का क्या होता है? अभिशाप या तो साप। वहीं पर जो है आर्स क्या होगा? अनार्स। चूर का होगा? साधु। कृष्णा का होगा? श्वेत या शुक्ल। एकत्र का होगा? विक्रीर्ण या विस्तृण। गाह का होगा? वाज्य। ब्याज। जो वाज्य बोलते हैं ना। स्वार्थ का होगा? परमार्थ। वहीं अनुरुक्त का होगा? विरक्त। विरक्त। अनुसरण का होगा? अपसरण। वहीं आमित का क्या होगा? परिमिति। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट जो है विलोम शब्द थे जो आपके जो है पेपर में पूछे जाते हैं। और आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना जो आपके यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी बोर्ड के लिए भी पूछा जाता है। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना, आपको नंबर पक्का देगा जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।